अभी देख, अगर आप देखोगे ये कहाँ से मार्केट ऊपर गया है, अपने प्रीवियस हाई लो से ऊपर गया है। एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क किया था, और आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइन भी किस तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। क्यों रेस्पेक्ट कर रहे हैं मनीष जी? बिकॉज रूल बेस्ड सिस्टम से हम मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। राइट, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी रैंडम मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, रूल बेस्ड सिस्टम से मार्केट स्ट्रक्चर मार्क किया जाता है। ठीक है। तो अभी अगर आप मुझसे पूछोगे तो यूरो यूएसडी स्टिल इट्स इन ए बुलिश ऑनली। ठीक है, बाय के लिए ही देखेंगे। तो बाय कहाँ से हम देख सकते हैं गाइस? अगर आप देखोगे मार्केट, ये एक जोन है। राइट, प्रीवियस न्यू यॉर्क सेशन जोन यहाँ पे एक है। और उसके ऊपर अगर आप देखोगे ये एक जोन भी है। राइट, करेक्ट। तो मार्केट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस ब्रेकआउट के बाद हम नहीं लेना चाहते। बिकॉज क्यों नहीं लेना चाहते? बिकॉज अगर आप देखोगे ये भी एक जोन पड़ा हुआ है यहाँ पे। राइट, तो यहां से अगर हम ट्रेड लेंगे मनी जी, तो क्या पता यहां से फिर टैप होके फिर मार्केट नीचे आ सकता है। करेक्ट। तो अपना जो आज के लिए जो मैं जिस जोन के लिए मतलब देख रहा हूं, वो ये जोन है कि मार्केट इस जोन को टैप करे, कोई हमें कंफर्मेशन दे और यहां तक हम उसको खींच सके। ठीक है। तो ये अपना ट्रेड आइडिया है आज के लिए यूरो यूएसडी में। मैं यहाँ पे जो है अलर्ट लगा के रखता हूँ। मनी जी, अभी आपका कितना परसेंट रह गया है न्यूयॉर्क सेशन वाले में? लंदन सेशन नहीं, सिंस दिस इज न्यूयॉर्क सेशन तो हम न्यूयॉर्क सेशन का ही बात करेंगे। सर 3% अप है अभी। सॉरी? सर अभी 3% अप है। 3% आप पे मतलब, और आपका 5% चाहिए, करेक्ट? ठीक है। चलिए, इस हफ्ते अच्छी तरीके से एग्जीक्यूशन वगैरह करेंगे और ट्राई करेंगे कि वो क्लियर हो जाए। ठीक है। अभी जैसे आप अभी 3% आप पे मनीष जी, तो अभी आप रिस्क कितना ले रहे हो? 2% लोगे या 1% लोगे? नहीं सर, इसको हम बढ़ाएंगे सर 2%। 2% अभी आप बढ़ाओगे, राइट? बिकॉज अभी क्या है, बिकॉज सिंस दिस इज ए बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, तो मनीष जी आप इस प्रॉफिट के साथ खेल सकते हो। राइट, जैसे ही ब्रेक इवन हो जाएगा ना, ठीक है, मान के चलिए आप 2% रिस्क लिया, लॉस हो गया, फिर उसके बाद 1% प्रॉफिट है, 1% आपने रिस्क लिया, लॉस हो गया, तो ब्रेक इवन हो गया। तो रिस्क दोबारा 1% पे आ जाइएगा। ठीक है, जैसे ही प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को आप वो रिस्क में लीजिएगा। बिकॉज सिंस ये इवैल्यूएशन अकाउंट है, तो उसको हमें जल्दी क्लियर करना होता है। ठीक है। और बैलेंस बेस्ड जो ना उन्हें तो उतना लोड नहीं है। बिकॉज प्रॉफिट जो स्टेकअप होता है, हम प्रॉफिट को फिर रिस्क ले सकते हैं वहां पे, बिकॉज अपना ड्रॉडाउन भी बढ़ जाता है उसके साथ साथ। ठीक है, तो अभी आप 2% करके रिस्क लीजिए। तो 2% अगर आप रिस्क लोगे मनीष भाई, तो 1:2 अगर हिट होता है तो आपको 3% मिलेंगे, करेक्ट? तो 3 3 6 7 8 9, मतलब आपको और हार्डली 2 सेटअप चाहिए टू 1:2 टीपी के लिए। मतलब बिल्कुल। 1:2 प्रॉपर भी नहीं चाहिए। बिकॉज एक 1:2 अगर मिल गया तो आपको 3% मिल जाएगा, 3+2 आपका 5% हो जाएगा। 6 7 8, हाँ नहीं, दो दो ही सेटअप चाहिए आपको, दो। ठीक है। 6 7, चलिए। इसका भी वेट करते हैं। ठीक है। सो मनोरंजन जी, आपसे स्टार्ट करते हैं, एक बार शेयर कीजिएगा। ओके सर। सिंह जी, घर आ गए आप लोग? अगर हाँ हो जी सर, जाए। आ गया मगर हाँ जी। वीडियो ऑन ही कर सकूंगा। क्यों, सो रहे हो क्या? नहीं सर, नहीं। चलिए मनोरंजन भाई, शेयर कीजिए। मनोहर भाई, वो उसको मार्क करने के मतलब, ये क्या बोल रहा हूँ, उसको साइन करने के लिए प्रोसेस डिफिकल्ट था क्या? सर उसके लिए क्या है ना, मैं मेरा गूगल ऑथेंटिकेशन के लिए एक आपके लिए एप्लीकेशन डालना पड़ा, तो हाँ उसके बाद हो गया सर। हाँ, गूगल ऑथेंटिकेशन एक ऐप है। हाँ सर। हाँ, वो डालने में हो गया सर उसको। ऑथेंटिकेटर करके नाम जो ऐप है वही है ना? हाँ सर, वो वही ऑथेंटिकेटर जो है, वही वही ऐप में हो गया सर। बढ़िया है। इसको बड़ा कर सर दीजिए। ये आ गया सर। ठीक है। ये आपका फंडेड वाला ना?
ये हाँ ये फंडेड वाला है सर ये। ये न्यूयॉर्क सेशन में ही करना है ना इसको? हाँ इसको अभी न्यूयॉर्क में करूंगा। वो 10,000 से क्लियर हो जाएगा ना, 10,000 को मैं न्यूयॉर्क में ला लूंगा, और इसको मैं लंदन के लिए ले लूंगा सर। ठीक है, जैसे आपको सही लगे। और ये जो ये है न्यूयॉर्क के लिए जो लंदन का है, ये तो सर था इसमें आज एक ऐसे लोग हैं ना सर। हाँ, हाँ, आज आपने रिस्क कम लिया था ना? सर हाँ $40 का रिस्क लिया था सर। हाँ, बहुत बढ़िया, बिकॉज मैंने बताया था ना कि लो प्रोबेबिलिटी थोड़ा लग रहा था, और वही है जीजे, अगर आप देखोगे फिर डाउन साइड गिर गया। अभी हम जीजे में कुछ दिनों तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, उसको अच्छे तरीके से फॉर्म होने का वेट करेंगे, इसलिए आज थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी था, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि रिस्क भी इसको कम कीजिए। हाँ सर इसमें अभी 1% चाहिए होगा सर, $100 चाहिए सर कोई इसमें। दिक्कत नहीं, 1:1 ही टारगेट कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, एक ही सेटअप चाहिए, कोई लोड नहीं है। सर हाँ, न्यूवो स्टेशन वाला दिखाइए एक बार। 22 से लेकर आपका 26 तक। इसमें तो सर देखेंगे सर कहाँ पे, ये तो क्लियर हो गया था सर, ये तो नया अकाउंट है सर ये। पुराना वाला अकाउंट एक बार ऊपर जाइए, उस पर क्लिक कीजिए, पुराना वाला अकाउंट भी तो शो करेगा ना। ये अपग्रेड, सर अपग्रेडेड वाले पे जाइए, हाँ, यही है क्या? ये सर। हाँ, नीचे जाइए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, ये जो 1% उन्होंने क्वांटिकल ने दिया था, अगर वो ऐड ही नहीं हो, काउंट ही नहीं होगा, तो वो देके फायदा क्या था उसमें? सर वो ये सर वो कुछ फायदा ही नहीं हुआ सर। मैंने उनको हाँ, मैसेज किया था, वो बोले नहीं वो नहीं होगा तो आपको और ज्यादा बनाना पड़ेगा। नहीं वो तो फिर फिर दिया से ही, फिर दिया ही क्यों? बेकार में ऐसे कैलकुलेशन का इधर उधर हो गया था। सर ये 22 तारीख को एक है नहीं, और नीचे जाइए, नीचे नीचे। अ, 22, 22 मंडे को इतना ट्रेड क्यों है? सर मंडे क्या नहीं थी एक्चुअली, कम था तो मैं उसको ट्राई कर रहा था जल्दी करने के लिए, बस 5-10 था। क्या क्या तो आखिरी वाला एक में ही क्लियर हो गया सर। नहीं समझा, क्या बोले? सर इसमें और $40 ही बस आया था, तो इसलिए मैं और एक ट्रेड में डालने के लिए चाह रहा था, मगर उसको बीच बीच में कट कर लिया सर उसको मैंने। मत कीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, मनोरंजन भाई, $40 चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर सेटअप में ही करेंगे वो चीजें, चाहे $1 चाहिए प्रॉपर सेटअप में ही करेंगे, क्यों? नहीं तो एक हैबिट बन जाएगा, राइट? हाँ सर। और वो हैबिट क्या होगा, इन दी लॉन्ग रन आपको बहुत डिफिकल्टी दे जाएगा, बिकॉज मैंने ऐसे भी देखे हैं ना, $2-3 बचे हुए थे, ठीक है, फिर उसके बाद अकाउंट ब्लो हो जाता है, हाँ सर। राइट? ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं, तो वो बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज ऑलवेज डू रिमेंबर, आप जो अभी करोगे ना वो रोज करोगे, दिस इज हाउ हैबिट्स आर फॉर्म। फिर यस सर। क्या होगा ना, पे आउट्स के टाइम पे भी $3-4 मान के चलिए बचा हुआ है, तो उसको जल्दी करने के लिए फिर ब्लो भी हो सकता है, राइट? तो वो मत हाँ कीजिए। सर वही है, यहाँ पर ओनली $10 चाहिए थे सर, हाँ, तो उसके लिए मैं छोटा छोटा स्कैल्पिंग कर लूंगा करके, इसलिए वही एक दो ट्रेड ज्यादा हो गया सर। ठीक है, बट ट्राई कीजिएगा वो सब मत करने के लिए, ठीक है? यस सर। ठीक है, डन। अब बाकी ऊपर जाइए, 23, बाकी तो क्लियर ही हो गया था ना, 23rd को क्लियर हो गया था शायद हाँ आप। सर ये 23rd को ही क्लियर हो गया सर। ठीक है, चलिए, वो ही लाइव में ही स्ट्रीम में ही क्लियर होता ना आपका, 0.5 या कुछ आपको मिल चाहिए। हाँ सर हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, वो वाला ही अच्छा ना? सर वो लाइव, ये लाइव में ही क्लियर हो गया सर, इसमें मेरा 2-2.5% में क्लियर हो गया ना सर ये। हाँ, अभी याद आया वो मुझे। जो थोड़ा सा जैसे ऊपर गया उसमें ही मेरा क्लियर हो गया सर ये। बहुत बढ़िया। अभी मनोरंजन जी, एक वो बताइए, ये बताइए कि बैक टेस्टिंग करके देखा था आपने लास्ट वीक का? हाँ सर बैक टेस्ट किया हूँ सर। मैंने भी बैक टेस्टिंग जो उसमें है, वीडियो में है, उसमें मैंने शेयर किया था, आप लोगों ने चेक किया था? बैक टेस्ट का अलग से वीडियो भेजे थे क्या सर? हाँ, मतलब उसी ग्रुप, जो वीडियो मैंने डाला था ना, उसी में मैंने बैक टेस्टिंग में कितना परसेंट आया था, मैंने कितना परसेंट लिया, कितना परसेंट मिस हुआ, वो सब चीजें बताया गया था, ठीक है? हाँ हाँ सर वो देखा था सर मैंने। राइट, वही हाँ सर। दिखा बैक टेस्टिंग में। लास्ट वीक अगर हम सही तरीके से सब कुछ ट्रेड करते, गोल्ड का 5 सेटअप था, और यूरो यूएसडी के 2 सेटअप थे, ठीक है?
गोल्ड यस सर। के 5 सेटअप में से आ, एक या दो एसएल गए थे। दो एसएल गया था मोस्ट प्रोबेबली। और यूरो यूएसडी का भी एक एसएल गया था। ये बैक टेस्टिंग का है। हाँ सर। बैक टेस्टिंग 24 वेडनेसडे था क्या? 24। हाँ ये शायद 24 को शायद मैंने आप लोगों को लाइव में ट्रेड करा था। मैंने उस दिन बताया था 8 बज गया था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया था ना। हाँ तो 24 का वही वही दिन था ना नवरा। उसी दिन था ना जब जब मैंने आप लोगों को बताया था। ऐसा लोग लेट सेटअप मिला था ना 24 को बहुत। 24 को सर गोल का सेटअप लेट मिला था। हाँ हाँ सर। सर ये लेट में मिला था सर, देखिए नहीं 8 बजे के बाद ही मिला था सर ये। हाँ हाँ हाँ, मैंने मैंने इसीलिए सेटअप नहीं लिया था। मुझे अभी याद आ रहा था, मैंने उसको चेक किया था फिर कि 24 को मेरा क्यों सेटअप नहीं था। आप लोग का एसएल दिख रहा था। फिर मैंने चेक किया कि वो 8 बजे के, मतलब 8 बजे 8 बजने वाला ही था, इसीलिए मैंने उस ट्रेड को अवॉइड कर दिया था उस दिन। हाँ सर ये 8:15 का, ये 5 को ये कैंडल है, ये 10 का कैंडल है। ये जैसे हाँ बुलिश कंफर्मेशन दिया ना, इसमें हमने एंट्री किए और उसके बाद धड़ाक से मार्केट नीचे गिर गया सर। वही चीज है। तो एक चीज वही चीज है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, मनोरंजन जी क्या नोटिस कर रहे हैं नवोदा, कि 8 बजे मतलब लेट जब ट्रेड होता है ना, वो मैक्सिमम अपने एसएल जाते हैं, राइट। तो इसीलिए हाँ हम सर। क्या करेंगे कि अगर हो सके 5:30 6:30 7:30 तक 2 घंटे के अंदर अंदर अगर हमें ट्रेड मिल जाता है तो सही है। अगर नहीं मिलता है तो अगर आप लेते भी हो ना, रिस्क को कम कर दीजिएगा बिल्कुल। बिकॉज अभी देखिए, मैं बिल्कुल अभी नहीं बोलूंगा कि 2 घंटे के बाद ट्रेड बंद ही कर देना है, बिकॉज अभी हम 100 ट्रेड्स का डेटा निकाल रहे हैं, राइट। तो 100 ट्रेड्स के डेटा के बाद ही हाँ हमें सर। उस पे पॉइंट पे जा सकते हैं कि क्या करना है उसके बाद। बट अभी के लिए मैं ये बोलूंगा कि 2 घंटे के अंदर सेटअप मिल रहा है तो सही है, उसके बाद अगर मिल रहा है तो रिस्क को हाफ करके ट्रेड कीजिएगा, वो कर सकते हो आप लोग। यस सर। ठीक है। बिकॉज डेटा वही दिखा रहा है कि जितना लेट ट्रेड मिल रहा है वो मैक्सिमम एसएल ही जा रहे हैं। यस सर। और उस दिन मैंने अवॉइड भी कर दिया था ट्रेड, बिकॉज मैंने उस दिन क्योंकि मैंने वही बताया ना, आज भी जैसे अगर आप देखोगे लॉन्डन सेशन में मैंने वही बताया ना कि इंट्यूशन एक चीज होता है जो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन ह्यूमन एंड एआई, राइट। और जितना आप एक पेयर को जितना आप ट्रेड करते जाओगे ना, आपको एक इंट्यूशन आएगा। इंट्यूशन इन द सेंस बिकॉज बहुत यस डेटा सर। आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है ना। तो मैंने आप लॉन्डन सेशन में बताया था कि न्यू सेशन एशियन सेशन में अगर इतना ऊपर जाना है ना, अभी लॉन्डन सेशन में मार्केट को थोड़ा नीचे आना चाहिए, तो आपने देखा कि मार्केट नीचे आया। उस दिन भी जिस दिन मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने आप लोगों को क्या बोला कि मुझे लग रहा है कि मार्केट आज थोड़ा नीचे चला जाएगा, राइट। तो जैसे भी ऐसे कभी भी वो आता है। और अभी देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फीलिंग्स के हिसाब से ट्रेड कीजिए, लेकिन वो टाइम भी लेट हो गया था, दूसरी एक चीज। और दूसरी चीज, मार्केट धड़ाधड़ गिर भी रहा था, राइट। यस तो सर। ऐसे सिचुएशंस में अवॉइड करना ही सही है। अगर तब भी आपको लेने का मन कर रहा है तो रिस्क को हाफ करके लीजिएगा, एटलीस्ट रिग्रेट ना हो। और एटलीस्ट आप, बिकॉज जब तक हम ट्रेड भी नहीं करेंगे हम सीखेंगे भी नहीं, राइट। तो आप लोग ट्रेड कीजिए, यस मैं सर। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत कीजिए, कीजिए, लेकिन रिस्क को कम करके कीजिएगा। बिकॉज फिर आपको आपको भी डेटा मिलेगा ना कि ओ हाँ, ये करने से ये चीजें हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपका फिर सही हो जाएगा, ठीक है। यस सर। सर और एक चीज मैंने नोटिस किया और इसको मैं भी लिखा हूँ बोलिए। कि जैसे जिस दिन जो डाटा रहता है ना सर, उससे पहले हम थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा हमारा ट्रेड को सर। नहीं तो ये जैसा मेरा हमारा गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन ये एसएल लगा है ना सर, ये डाटा के वजह से एसएल लगा सर ये। डेफिनेटली ये हमने चेक ही नहीं किया था, न्यूज था कि नहीं था उस दिन, तो भूल गया था। हाँ। लेकिन उसके बाद अगर आप देखते ना, थर्सडे को ये दूसरा सेटअप जो मिला था वो लेकिन टिपी हिट हो गया था। हाँ सर वो नीचे से मिला था सर ये। हाँ, नीचे से जो मिला था लेकिन वो टिपी गया था, राइट। तो क्या था हाँ सर। मनोरंजन भाई, अगर हमने न्यूज को पहले ही चेक कर लिया था तो ये सेटअप हम नहीं लेते और नेक्स्ट सेटअप लिया जाता जो कि अपना टीपी डन हो जाता। हाँ सर। करेक्ट। तो सर इसी वो लास्ट वीक भी हमने वो किया था कि सेशन करने से पहले पहले हम ये चेक करेंगे कि कोई न्यूज इवेंट्स तो नहीं है, राइट। क्योंकि ऐसे में सर लास्ट मंथ से मैंने देखा 3 हमारे एसएल के हैं जो कि न्यूज की वजह से गया था सर। डेफिनेटली, बिकॉज न्यूज में हमें नहीं पता ना फंडामेंटल्स क्या डेटा निकलेगा, राइट। और जैसे मैंने बताया कि मुझे मेरे ऊपर बिलीव है कि न्यूज में हमेशा मेरे अगेंस्ट ही जाएगा। Right? वो बिलीव है मेरा। ठीक है कि न्यूज से पहले अगर मैं एंटर कर गया, बिकॉज मुझे नहीं पता, भगवान मुझे कभी भी फ्री मनी नहीं देते। नहीं सर ये आपके खिलाफ नहीं जा रहा सर। एक्चुअली क्या है ना, ये हमारा जो सेटअप है ना, जो बैंक जोन सेटअप है, ये एक्चुअली
आपने ये चीज, मैंने उस दिन भी वही सोचा कि सन बोले मेरे खिलाफ जा रहा है, मैं बोला नहीं, सर का खिलाफ नहीं जा रहा है। ये जो स्ट्रेटेजी है ना, इसके ये काम नहीं करता है बैंक जोन में, ये जो जैसे डाटा जैसे आता है सर। नहीं, डेटा के साथ तो कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा, बिकॉज डेटा हाँ सर। फंडामेंटल्स हो जाता है ना। फंडामेंटल्स सर। आने के बाद फिर मूवमेंट देके फिर टेक्निकल्स आएगा। बिकॉज यस सर। फंडामेंटल्स हमें नहीं पता कि पावेल क्या बोल लेगा, राइट, या ट्रम्प क्या बोलने वाला है, हमें नहीं पता। वो सिर्फ लीडर लोगों को ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है डेटा आने से पहले, तो हमें नहीं पता होता है। तो इट्स बेस्ट कि अगर कोई हाई वॉलेटिलिटी न्यूज होता है तो न्यूज से पहले पहले उसको अवॉइड करें। न्यूज आने के बाद 5-10 मिनट वेट करेंगे, फिर हमें एक्चुअल मूव दिखेगा, फिर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो आगे जाके यस हम सर। उस चीज को फॉलो करेंगे। यस सर। ठीक है। बाकी लास्ट वीक थोड़ा, जैसे मैंने बताया कि बैक टेस्टिंग करके जब देखा था ना, तो लास्ट वीक अगर सही तरीके से सब कुछ एग्जीक्यूट किया जाता, ठीक है, तो वी वुड हैव मेड अराउंड 2.5%। वी वुड हैव मेड अराउंड 2.5% अगर सब कुछ एग्जीक्यूट अच्छी तरीके से किया जाता। तो आप लोग भी बैक टेस्ट एक बार करके देख लीजिएगा। ठीक है। और ये देखिएगा कि बैक टेस्टिंग में क्या चीजें फॉलो हो रहा था और लाइव मार्केट में क्या चीजें फॉलो नहीं हो रहा है, उसको नोट डाउन कीजिए और अगले हफ्ते से उसको इंप्रूव करने की कोशिश करना पड़ेगा। सर आवाज रुक हाँ जी मनी सिंह जी। सर आवाज रुक रख कर आ रही है। एक सेकेंड, मेरी आवाज रुक रुक के आ क्लियर रही क्लियर। नहीं हाँ जी। सर, क्लियर था रहा है। है। हाँ, इंटरनेट का इशू है क्या? मनोरंजन जी का आवाज रुक रुक के आ रहा है अभी मुझे। नोबदा, मेरी मनी जी, मेरी आवाज डिस्टॉर्ट हो रहा है क्या? नहीं सर, आपका आवाज क्लियर है सर। क्लियर है। इंटरनेट का ठीक है कुछ हो सर। सकता है, झोल हो सकता है। ये सब सही है आपका। सही है, ठीक है। इंटरनेट। डन डन डन। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि मैं सबको बोल रहा हूँ, ठीक है, मनोरंजन जी, मनीष जी, नवोदा सिंह जी, हम बेटर तभी कर पाएंगे जब हम अपने गलतियों से सीख के जाएंगे, राइट। तो इसीलिए इट्स यस सर। मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। बिकॉज आप खुद ही बताइए मनोरंजन जी, जब से हमने ये चीजें करना स्टार्ट किया कि बैक टेस्टिंग और लाइव मार्केट का डेटा को हम लोगों ने मैच करना स्टार्ट किया है, आप लोग अगर नोटिस कर रहे हो कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होके जा रहा है। क्यों? बिकॉज वी आर इंप्रूविंग एवरी सिंगल वीक। बिकॉज मनीष जी, गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती से अगर हम नहीं सीखेंगे ना, तो वो बहुत मतलब ब्लंडर हो जाता है, यस सर। राइट। तो हम क्या करते हैं एवरी वीक, जैसे मनीष जी आपको पता भी होगा, आप अभी कुछ टाइम है अब जो आप जुड़े हुए, कि एवरी वीक हम लाइव जो बैक टेस्टिंग हम करते हैं, ठीक है, उसका डेटा को हम निकालते हैं और लाइव मार्केट में जो हम लोगों ने किया उस डेटा को हम मैच करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कहाँ पे अपना एग्जीक्यूशन में हमें कमी आया। बिकॉज बैक टेस्टिंग में जो हम बैक टेस्ट करते हैं वो इमोशनल लेस करते हैं, वहां पे कोई इमोशंस नहीं होता है, बिकॉज वहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट। यस और सर। लाइव मार्केट में सिर्फ सिंस पैसा इन्वॉल्व होता है, तो हम इसीलिए ह्यूमन इमोशंस आ जाते हैं। तो हमें बैक टेस्टिंग में जो माइंडसेट होता है उसी माइंडसेट को हमें डेवलप करना पड़ेगा। वो डेवलप कब हो पाएगा? जब एवरी वीक हम उन चीजों को रेक्टिफाई करेंगे, उन चीजों से हम सीखेंगे। ठीक है। यस सर। हाँ जी मनोरंजन जी, कुछ दिखा रहे थे? हाँ, ये वाला सर। हाँ हाँ, एक बार खोलिए उसको। लास्ट वीक आपका कितना बना? 1%। अभी एक लास्ट से वीक, बना सर। लास्ट वीक देखिए, 22 सितंबर टीपी, ठीक है, 23 सितंबर ये न्यूयॉर्क सेशन का है। सर एक्चुअल क्या है ना, मैं मेरा ये न्यूयॉर्क का पे दो चले गया था, तो इसको मैं 23 को मैं गलती से, ये मेरा लंदन का था, इसमें मैंने लिखा है सर, नहीं तो हाँ, क्योंकि मैंने क्यों ये पूछ वाला एक्चुअल था। मैंने इसीलिए पूछा ना, बिकॉज आपका ट्वेंटी हाँ थर्ड सर। को अपना एसएल था, ठीक है। हाँ सर। इसलिए ट्वेंटी सर थर्ड, मैंने इसको भेज दिया था, तो इसका और ये नहीं कर पाया सर। ठीक है। और 20 देखिए, अभी 25 को हम ट्रेड अवॉइड कर कर सकते, 25 को, सॉरी 25 को क्या अपना एग्जीक्यूशन में गलत हुआ कि हमने न्यूज नहीं देखा जिसके कारण एसएल लग गया। नेक्स्ट सेटअप अगर हम लेते ऐसे वो लग गया। टीपी जाता, राइट। तो एसएल अपना नहीं सर। जाता, उस दिन अपना टीपी होता, सर। करेक्ट। और फिर आपके जो है वेडनेसडे को कोई सेटअप नहीं था 24 को, लेकिन 24 को लेट सेटअप लेके वो एसएल लग गया, सर। राइट। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता
ठीक है, अगर प्रॉपर हर चीजें सही तरीके से होता, सो स्टिल वी वुड हैव मेड अराउंड 2.5% लास्ट वीक। आप लोग बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा, बोथ यूरो यूएसडी एंड गोल्ड। यूरो यूएसडी इनफैक्ट मैं 1:1 पकड़ रहा हूँ जिस दिन प्रॉफिट हुआ था, बिकॉज हम 1:1 के लिए गए थे उस दिन। हालांकि वो ट्रेड 1:2 टीपी हिट हो गया था, लेकिन मैं 1:2 भी नहीं उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 1:1 कैलकुलेट कर रहा था, बिकॉज हमने 1:1 यस के सर। लिए मैं गया था यूरो यूएसडी में। ठीक है, सो वी वुड हैव मेड अराउंड 2.5% इन न्यूयॉर्क सेशन एंड लंदन सेशन गाइस। जैसे आप देख रहे थे कुछ दिनों से लंदन सेशन में थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा था, तो लास्ट वीक लंदन सेशन में वी वुड हैव मेड अराउंड 9.5% जीजे। और गोल का सभी सेटअप अगर अच्छी तरीके से लिया जाता, तो मैंने कितना बनाया मैं आपको, आई मेड अराउंड 6.5% के अराउंड मैंने बनाया था। ठीक है, मैं एक बार एक चीज मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो स्टॉप कर दो सर। हाँ, इसको स्टॉप कर दीजिए। कहाँ गया? एक मतलब 5.6, ये जो परसेंटेज मैं बोल रहा हूं ना आप लोगों को, वो आर कैलकुलेट अगर आप करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। आर इन द सेंस रिवार्ड, जैसे 9.5 आर। ठीक है, उसमें क्या है, आप अगर मान के चलिए $50 रिस्क ले रहे हो, तो 9.5 इंटू 50 आप करोगे, समझ रहे हो? अगर आप 0.5% रिस्क ले रहे हो उस हिसाब से, तो मैं आर जैसे ही आर करके बोलूंगा, राइट? बिकॉज आप 1% भी रिस्क लेते हो, कभी कभी 0.5% भी रिस्क लेते हो, करेक्ट? तो मैं उसको आर करके बोलूंगा। एक सर सेकंड, का स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। मैं शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड, मैंने शेयर नहीं किया अभी। 22 से लेकर 26। 26। मैं सिंपल एक अकाउंट का आपको दिखा रहा हूँ। आई रिस्क $50 पर ट्रेड। ठीक है, इस अकाउंट में $50 रिस्क लिया जाता है पर ट्रेड। और लास्ट वीक मैं न्यूयॉर्क सेशन का आप लोग को डेटा दिखा रहा हूँ। अगर आप देखोगे न्यूयॉर्क सेशन का डेटा, एक सेकेंड, इसको ऊपर लेके जाते, न्यूयॉर्क सेशन का अगर आप देखोगे, आप इसका दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रहा है? 22 यस सर। सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक। ठीक है, 22 से लेकर 26 सितंबर तक, इसमें अराउंड $50 के अराउंड रिस्क लिया जाता है। ये थोड़ा स्लिपेज लग गया, मतलब ज्यादा नीचे चला आया, न्यूज के टाइम पे शायद ये लगा था, तो इसीलिए ये थोड़ा लॉस भरा हो गया। बाकी $50 का रिस्क लिया जाता है 22 to 26, तो यू कैन सी अप्रोक्सीमेटली आई मेड अराउंड $376। तो 376 डिवाइडेड बाय अगर मैं 50 करता हूँ, तो 7.5 आर मैंने अचीव किया था लास्ट वीक। लेकिन अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता तो अप्रोक्सीमेटली 9.5 आर के अराउंड, मतलब 2%, मतलब 2 आर वो गया बिकॉज ऑफ माई एग्जीक्यूशन। तो मैंने उसको देखा कि क्या मैंने दिक्कत, क्या मतलब क्या गलती किया, क्या चीजें किया, फिर उसको जो है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से भी आप लोगों को भी उसी में ही काम करना है गाइस। ठीक है, आप लोगों को भी उसी तरीके से काम करना है कि अपना एग्जीक्यूशन देखिएगा। बिकॉज एक बिगिनर ट्रेडर क्या करता है पता है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि लास्ट वीक क्या चला गया, बिकॉज उनको क्या लगता है मनीष जी, जो गया गया उसको तो वापस लेके नहीं आ सकते ना। हाँ सर। समझ रहे हो? एक नॉर्मल चीजों के लिए वो सही है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए हमें जो हमने किया, जो हमने एग्जीक्यूट किया, उसको हमें देखना पड़ेगा, राइट? उसी तरीके से इंप्रूवमेंट हम ला सकते हैं ट्रेडिंग में। बिकॉज अगर हमें ये नहीं पता होगा कि एट द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी हमारा क्या हम डिसीजन ले रहे थे, ठीक है, तो जब अनसर्टेनिटी आएगा वो डिसीजन वही सेम होता रहेगा। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि प्लीज अपने वीक को एनालाइज जरूर क्या कीजिएगा कि आपने उस वीक में आपने क्या ट्रेडिंग किया लाइव मार्केट में, उसको बैक टेस्ट भी क्या कीजिएगा, और देखिएगा उन दोनों डेटा को मैच कीजिएगा। और गोल ये होना चाहिए मनीष जी कि ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्टिंग और लाइव मार्केट का डेटा सेम होना चाहिए। 1-1.5% का ऊपर नीचे हो रहा है, नॉट एन इशू, राइट? एक 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 जो ट्रेड का ऊपर नीचे हो रहा है वो इतना इशू नहीं है। लेकिन
अगर मान के चलिए बैक टेस्टिंग में 10% आ रहा है और लाइव मार्केट में मुझे मिला 1%, 1.5%, देन दैट्स एन इशू। ठीक है, तो उसको रेक्टिफाई करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यस सर। चलिए। तो मनोरंजन जी, तो अभी फिर इस हफ्ते से आपका फंडेड में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम ही उसी क्या? तरीके से कीजिए जिस तरीके से आप कर रहे हो मनोरंजन भाई। टारगेट रखिए कि 6% मुझे इस अकाउंट में भी 6% ही निकालना है। ठीक है, 6% मतलब $300 ही बनाना है आपको। तब आपको $240 के अराउंड मिल जाएगा, और आपको शायद एक फ्री अकाउंट भी मिलेगा, करेक्ट, सेम ही उसका। अभी तक तो सर नहीं मिला है सर, अभी तक। अभी नहीं मिला है, एक बार उनसे बात कर लीजिएगा कि कब मिलेगा। पे आउट के टाइम वो दिया जाएगा, जब पे आउट निकालोगे तब दिया जाएगा, या अब कब दिया जाएगा, आप एक बार चैट से में उसके बात कर लीजिएगा, राइट। बिकॉज एक फ्री अकाउंट आपको मिलेगा। 10,000 भी जब क्लियर कर दोगे तब 10,000 का भी शायद आपको एक मिलेगा। हाँ ओके सर। ठीक है, एक बार चैट से आज क्लास के बाद उसमें डिस्कस कर लीजिएगा कि वो जो फ्री अकाउंट जो था वो कब मिलेगा, पे आउट के टाइम पे मिलेगा या कब मिलेगा। ठीक है, तो सर दो ये अकाउंट में सर वही जो 1% सर खेल रहा था वैसे ही खेलूंगा, जैसे मैं इवोल्यूशन खेल रहा था वैसे ही खेलूंगा ना सर? एग्जैक्ट उसी तरीके से कीजिए, एग्जैक्ट उसी तरीके से कीजिए। 6%, 1% रिस्क लीजिए पर ट्रेड। सर ठीक इसमें और एक चीज समझ नहीं, आपने जो मैसेज में लिखे कि ये डेमो का जैसा रहता है वो सेम अकाउंट रहता है, तो फिर हम जो प्रॉफिट करेंगे उसको वो जो स्प्लिट करेंगे 80:20 में, तो उनको कैसे प्रॉफिट आएगा सर? उनको जब ये देखिए, डेमो अभी अकाउंट रहा था। अभी प्रॉफर्म्स दो तरीके के होते हैं मनोरंजन भाई। एक होता है ए बुक प्रॉफर्म्स, ठीक है, एक होता है बी बुक प्रॉफर्म्स। अभी ओके सर। ए बुक प्रोफॉर्म्स अगर मैं बात करूं, ए बुक में हार्डली देयर आर 2 to 3 प्रोफॉर्म जो कि ए बुक होता है। ए बुक जैसे 5%ers है, फंडर प्रो है, एफटीएमओ जो कि यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके सर। ये आपके ए बुक परफॉर्म्स होते हैं। ए बुक परफॉर्म्स में क्या होता है कि जैसे ही आप फंड इवोल्यूशन क्लियर करते हो आपको लाइव अकाउंट दिया जाता है। ठीक है, तो ओके लाइव सर। अकाउंट में जो आप प्रॉफिट करते हो उस हिसाब से वो अपना प्रॉफिट स्प्लिट होता है। ठीक है, ए बुक। बी बुक में क्या होता है, ओके सर। बी बुक में आप इवोल्यूशन क्लियर कर दोगे तब भी आपको डेमो अकाउंट दिया जाएगा। तो बी बुक कैसे पैसा बनाते हैं, बी बुक मेनली पैसा बनाया जाता है बी बुक परफॉर्मेंस में जो ट्रेडर्स फेल करते हैं। बिकॉज अगर आप डेटा देखोगे, मोर देन 96 97% जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो इवोल्यूशन स्टेजेस को फेल करते हैं। ओके सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इवैल्यूएशन को फेल करते हैं। ठीक है, तो जो वो फेल करते ओके हैं ना सर। उसके पैसा जो मिलता है तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को वो भेजते हैं। जैसे मान के चलिए आप बी बुक परफॉर्म में क्या होता है कि आप 2-3 महीने रेगुलरली जो है आप पे आउट निकाल रहे हो, वो देख रहे हैं कि आपका स्ट्रैटेजी सही है, आप अच्छी तरीके से पे आउट निकाल रहे हो, तो ये क्या करेंगे, आपके ट्रेड्स को वो कॉपी करने लग जाएंगे। वो कॉपी करेंगे ओके अपने सर। एक मास्टर अकाउंट में, कॉपी करेंगे, उस हिसाब से उस तरीके से भी वो पैसा बनाते हैं। ओके सर। राइट, अभी ए बुक में आपको यस। लाइव अकाउंट दिया जाता है, इसमें सिमुलेटेड अकाउंट्स। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मनोरंजन भाई, बिकॉज लाइव भी मिले तब भी 10% ही ड्रॉडाउन रहेगा, सिमुलेशन भी मिले तब भी 10% ही ड्रॉडाउन मिलेगा। अपने को बस लाइव सोच के ही सर। ट्रेड करना है। ठीक है, सर। और मैंने जैसे बताया कि टारगेट बनाइए, 6% निकालना है। ठीक है, मतलब $240 निकालना है मनोरंजन जी, और $240 से फिर $100 आप अपने पास रखिए, और $140 को हम री इन्वेस्ट करेंगे। यस सर। मतलब बड़े अकाउंट साइज के लिए जाएंगे। ठीक है, या तो 50 या तो 25 के लिए हम जाएंगे। 50,000 हमें मोस्ट प्रोबेबली $100 में हमें मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, उसी हिसाब से हम करेंगे। और बाकी आपका $10,000 भी है, उसमें भी 6% मतलब 600, फिर $540 आएगा, तो $200 आप रखिए, और $340 हम उसको दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वही $50,000 या $100,000 को उसको परचेस करेंगे। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि दिसंबर तक हमें 100,000 जाना है, और अगर सही प्लान के हिसाब से चलेगा उसको हम इजीली क्रॉस भी करके चले जाएंगे। बिकॉज एक अकाउंट अभी क्लियर हो जाएगा, पे आउट आ जाएगा, 50 के लिए चले जाएंगे, फिर 100 के लिए चले जाएंगे, मतलब 150 200 का भी चांसेस है। बट आप यस लोग सर। जो है प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन कीजिएगा, बस गैम्बलिंग मेथड पे मत जाइएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से कीजिएगा, पे आउट जरूर आएगा, जरूर जरूर आएगा। कोई चांसेस नहीं है कि पे आउट नहीं आएगा, लेकिन हाँ, अगर उसको जल्दी करने जाएंगे कि पे आउट जल्दी निकालना है तो कभी नहीं आएगा। बिकॉज जल्दी जब आप करने जाओगे ना तो ही गैम्बलिंग प्रोसेस आ जाएगा। और जैसे गैम्बलिंग होगा, अगर पे आउट आ भी जाता है मनोरंजन जी, फिर उसका भी कोई महत्व नहीं रहेगा। बिकॉज अगर गैम्बलिंग करके पे आउट आ जाएगा, मैं उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाऊंगा, तो आगे जाके फिर पे आउट हमें कंसिस्टेंटली नहीं आ पाएगा। यस सर। राइट,
बिकॉज एक बार जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप देखते हो, जैसे सूरज, आज मनीष जी आपने सूरज का नंबर मांग रहे थे ना, वो शायद अवेलेबल नहीं था, मैं उससे पूछ के आपको नंबर भेज दूंगा। जैसे सूरज को क्लियर करने के लिए ही उसको 4 5 या 6 महीने लग गया था, लेकिन जैसे नहीं ही सर, क्लियर कर दिया मनीष भाई। उससे उससे हाँ, बात हुई है मेरी, उससे बात हुई है मेरी, कहाँ का है, क्या है, कैसे है। तो काफी लंबी उससे मेरी चर्चा हुई है। तो बहुत नंबर बढ़िया। वगैरह हम, हाँ नंबर वगैरह हमको दिया है वो। और मतलब काफी फ्रेंडली बात हुई है, लमसम 10 मिनट बहुत में। बहुत बहुत बढ़िया बंदा है वो, अच्छा बंदा है, मतलब इतना एज भी नहीं है मनीष जी, छोटा मतलब इतना बड़ा वो भी नहीं है। मतलब सही। एज कितना होगा, 26 27 का होगा। उसको 4 5 महीने लग गए थे, लेकिन अगर आपने पूछा होगा ना, उसने अभी लास्ट 1 1.5 2 महीने में $2000 के अराउंड पे आउट निकाल चुका है। राइट, तो दैट्स व्हाट कंसिस्टेंसी इज, बिकॉज अगर आप प्रोसेस को फॉलो करके एक बार निकाल पाओगे ना, उसको आप रिपीट कर पाओगे। वो एक बार तो 4 या 5% ड्रॉडाउन में चला गया था, उसके बाद भी उसने $400 समथिंग का पे आउट निकाला है। राइट, और वो एक ही पेयर को ट्रेड करता है, गोल्ड, एंड ही ओनली गोज फॉर 1:2 बस, और कुछ नहीं देखता। शायद सही। वही बोला ना उसने आपको भी। हाँ हाँ, सही सही। राइट, अभी उसका पे आउट 10 दिन के बाद और एक पे आउट आने वाला है, उसके बाद वो $100,000 का अकाउंट परचेज करेगा। राइट, सॉर्टेड है। बिकॉज आप अगर 5,000 का क्लियर कर लोगे ना, तो 100,000 का भी क्लियर कर लोगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सेम ही है सब कुछ, खाली नंबर्स का डिफरेंट आता है, और नंबर से जब आपका इमोशंस नंबर से हट जाता है ना, तो एवरीथिंग लुक्स द सेम। राइट, तो इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, हर किसी का क्लियर होगा यहाँ पे, बस अपने आप को कंट्रोल करके रखिए इन दिस अनसर्टेनिटी, बस अपने आप को कंट्रोल कीजिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, नहीं आया अभी तक, चलिए। नेक्स्ट, नवोदा गाभाल पाइसे ने। सर। বেছি বেয়া নেকি? ছাৰ মানে বহুত উইক হৈ আছো আৰু কালি হস্পিটেলৰ পৰা অহাৰ পিছত ছাৰ মানে হাতখনত য'ত চেলাইন টেলাইন দিছিলে যে হুম হুম। সেইখন মানে এতিয়া বহুত বিষাইছে, মানে মুভমেণ্টে কৰিব নোৱাৰা হৈ থাকিলো। वो माइट भी किसी नर्व वगैरह में वो टैप हो गया होगा। हाँ सर, वो तो उसको थोड़ा मेडिसिन मेडिसिन लगा रहा हूँ। अरे, तो चलिए। सर मतलब और उसकी इसमें बेड रेस्ट कर रहा हूँ। जॉन्डिस किस में शो हुआ है, ब्लड में? हाँ हाँ, ब्लड में कितना बिलीरुबिन का वो थोड़ा बढ़ रहा कितना है। परसेंट कितना आया, मतलब नंबर कितना आया? वो कितना था, 2.8 ऐसा कुछ था क्या? 2.8? ठीक है, ठीक हो जाएगा ना वो भाई, इतना बड़ा नहीं है वो 2.8। मेरा जब हुआ था ना, क्लास 6 या 7 में था मेरा, 6 पॉइंट समथिंग था, बहुत ज्यादा हो गया था, ब्लड में ही हुआ था। अच्छा अच्छा, हाँ सर, इसलिए मेरा मतलब उतना वो मतलब शो नहीं कर रहा था, लेकिन जब जाके ब्लड टेस्ट किया तो डॉक्टर ने बोला कि अभी इतना है, ज़्यादा आप मतलब केयर नहीं लेंगे तो वो बढ़ जाएगा ना, तो हाँ, ये सब प्रिकॉशन के लिए रख दिया एक दिन। 2 पॉइंट मतलब अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है ना वो भाई, अभी आप खाना वाना बिल्कुल बाहर से मत खाइए, ठीक है, हो सके तो ऑयल को अवॉइड कीजिए, बॉईल खाइए, हाँ और वो। फ्रूट्स लीजिए, और शुगर कैन का जूस बहुत ज्यादा पीजिए। हाँ और नारियल का पानी भी पी सकते थे, हाँ, नारियल का पानी भी अच्छा रहता है सर। नारियल का पानी पीजिए, शुगर कैन जूस लीजिए, और मसाला वगैरह बिल्कुल बाहर का बंद कर दीजिए 2 3 महीने के लिए, सही हो हाँ जाएगा, बिकॉज लीवर बहुत तगड़ा हो गया ना अपने बॉडी का। हाँ। सर। वो अपने आप को सही कर लेता है। बाहर का ज्यादा खाते थे क्या ना वो भाई? बाहर का खाना तो इतना नहीं खाता था सर, लेकिन थोड़ा वो पानी वानी की वजह से कुछ हो गया। हाँ, पानी, जॉन्डिस का भी एक मेन रीजन होता है पानी, पानी बाहर का, बहुत लोग क्या करते हैं ना, बाहर का इधर उधर का पानी पी लेते हैं। यस सर। बाहर राइट, ज़्यादा, वो दिन में ज़्यादा बाहर रहता हूँ ना सर, तो कभी जहाँ तहाँ पी लेता हूँ। मत कीजिएगा, हमेशा अगर पानी पीना है, 10 रुपए का पानी मिलता है, 10 रुपए का पानी खरीद के पी पिया कीजिएगा। मेरे जॉन्डिस होने के बाद ना, 2004 में हुआ था, अभी क्या चल रहा है, 2025, हाँ 11 साल हो गया, मैं बाहर पानी नहीं पिया उसके बाद, अगर प्यास लगता भी है तो मैं बॉटल खरीद लेता हूँ, बॉटल से पानी पीता हूँ, बिकॉज डॉक्टर ने बता दिया था कि जॉन्डिस जो है वो पानी से ही ज्यादा होता है। यस ठीक सर। है, तो पानी को बहुत, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, तो बाहर का पानी बिल्कुल मत पीजिएगा। हाँ। पानी को बॉटल वाटर खरीद लीजिए 10 रुपए का, वो पिया कीजिएगा, सही हो जाएगा, इतना वो नहीं है।
सर वो फिजिकली थोड़ा मतलब कल वो वहाँ हॉस्पिटल से आने के बाद मतलब आज से थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कल रात 3 बजे से ये पूरा मतलब पेन होने लग शुरू हो गया हाथ को, तो थोड़ा मतलब सो भी नहीं पाया पूरा रात भर। और मतलब आज तो कुछ सामान वामान ठीक से मैं मतलब पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो सर। ज्यादा ज्यादा उस पे लोड मत लीजिएगा उस हाथ पे ना। कितना, कौन हाँ, सी हैंड है, राइट हैंड है? राइट हैंड है सर। वो वीकली रिव्यू वो वाइफ को ही लिखने दिया, थोड़ा लिख दो बोल के। मैं बता जाऊंगा, तुम लिख दो नहीं सही है। बोल। तब भी आपने करके भेजा है तो सही है नवोदा, ठीक है। तो लास्ट वीक नवो भाई वही है सही लग। कि अपना 2.5% आना चाहिए था, लेकिन 3% निगेटिव गया, तो अपना ही गलती था, तो उसको हमें रेक्टिफाई करना है इस हफ्ते, ठीक है। हाँ हाँ सर, ठीक है। बिकॉज जैसे मैं हमेशा बताता हूँ ना कि लॉस जो होता है ना अपना ही गलती होता है, इस मार्केट का कुछ नहीं होता है गलती। हम्म, बिकॉज मार्केट को जहां मूव करना है, मनीष भी है कि नहीं, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, नीचे जाना है नीचे जाएगा। हमें उस वेव को पकड़ना है। अगर हम वेव को पकड़ नहीं पाएंगे तो गलती हमारा ही है, राइट। बिकॉज ट्रेडिंग इज लाइक सर्फिंग। सर्फिंग टाइप करके चेक करके देखिएगा, सर्फिंग क्या होता है, वेव के साथ जो सर्फ करते हैं। अगर आप गिर जाओगे तो वेव का थोड़ी ना गलती है, आपका गलती है ना कि आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए, राइट। तो उसी तरीके यस से सर। लास्ट वीक अपने एग्जीक्यूशन में एरर आया। क्योंकि लास्ट वीक मैंने 2.5% था, मैं वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। 2.5% था, मैंने बनाया आपका 0.5 ही मैं बना पाया। मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। 634 525 22 से लेकर 26, ये देखिए। 22 से लेकर 26 दिख रहा है आप लोगों को? 22 से लेकर 26, ये न्यूयॉर्क सेशन का 66, $50 रिस्क होता है। 56, 66 मतलब 0.5 0.6 आर मान के चलिए, 0.6 आर। लेकिन होना कितना चाहिए था? 2.5%। कितना आया? 0.5%। तो 2% इधर 2% उधर, 4% मिस हुआ अपने इमोशंस के कारण। समझ रहे हो? यस सर। राइट। तो 4% अभी इतना नहीं लग रहा है, लेकिन 4% जब आप बड़े अकाउंट को मैनेज करोगे ना, 4% इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी माय डियर फ्रेंड्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, लाइफ चेंजिंग अमाउंट ऑफ मनी, राइट। तो यस आप सर। खुद ही सोचिए किस लेवल पे हमें परफेक्शन होना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज अपने आप को हमेशा ट्रैक करते रहिएगा। इसलिए मैंने ये भेजने के लिए आपको बोला है, तो सही है आप लोग ये कर रहे हो। बिकॉज ये जब जब से आप लोगों ने भेजना भी स्टार्ट किया है, अपने आप को आपने ट्रैक करना भी स्टार्ट किया है, करेक्ट। यस यस सर। आपको पता चल रहा है ना कि क्या गलती कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, है कि नहीं। हाँ सर। तो वो चीजें आप वो कर रहे हो। और मनीष जी, एक चीज जो है कि आप जो ये आपने शेयर किया था, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है ना आप लोगों को? व्हाट्सएप शो हो रहा है ना? हो रहा है सर। ये जो मनीष भाई आपने हाँ हो शेयर रहा है किया था सर। ना, इसमें आप टोटल सेटअप कितना, एसएल कितना, वो लिखिएगा, ठीक है। उसमें ये भी लिखिएगा, जैसे यहाँ पे ये लिखते हैं ना कि मैं किसी का दिखा देता हूँ कि क्या आपको क्या लगा कि कैसा एग्जीक्यूशन आपने किया है मनीष जी, ठीक है, वो लिखिएगा। और फिर वहां पे लिखिएगा कि कौन से एरिया से जो आपको लगा कि आपको और सही करना है अगले हफ्ते। समझ में आया मनीष जी मैंने क्या बोला? जैसे आपने अभी यहाँ पे लिखा ना कि ये आपने सेटअप लिया, रिजल्ट कितना आया, 4.5% आप या जो भी हो, ठीक है, इतना आया, ठीक है। उसमें फिर आपको लिखना है नीचे कि कौन से चीजों पे इस हफ्ते आपने अच्छा काम किया है, वो भी आपको लिखना है। आपने कौन सा आपको लगा कि हाँ मैंने यहाँ पे ना ये चीजें सही किया ईशान को। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि क्या लिखते, मनोरंजन भाई ने क्या लिखा यहाँ पे कि मेडिटेशन गिव्स मी पीसफुल डिसीजन टू टेक ए गुड एंट्री इन लास्ट वीक, आई एग्जीक्यूट ऑल सेटअप व्हिच गिव्स मी प्रॉपर कंफर्मेशन। मतलब उन्होंने क्या सही किया कि वो मेडिटेशन करते हैं हर, वो उन्होंने वो हफ्ते सही कर रहे हैं इसीलिए। और उन्होंने क्या लिखा कि एग्जीक्यूशन भी अपना सही हुआ, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखिएगा कि कौन से एरिया पे आपको लग रहा है कि हाँ इस पे मुझे ईशान को और थोड़ा फोकस करना है। क्योंकि क्या है ना कि जो फोकस एरिया आप लोग लिखोगे ना, उस पे हम ज्यादा फोकस करना स्टार्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता जाएगा। समझ में आ यस रहा है सर। मनीष जी? आपको लिखना है कि कौन से एरिया में आपको लगा कि आपने सही किया, कौन से एरिया में आपको लगा कि आपको और अगले हफ्ते जाके उसको फिर फोकस करना है। बिकॉज जैसे आपने उसको नोट डाउन कर लिया, ऑलवेज डू रिमेंबर वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, कि जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को नोट डाउन करते हो ना, वो प्रॉब्लम ऑलरेडी
70 to 80% ऑलरेडी सॉल्व हो जाता है जब आप उसको नोट डाउन करते हो। तो जब आप इसमें नोट डाउन करोगे ना कि ये चीजें हैं जिसपे हमें फोकस करना है अगले हफ्ते, तो ऑलरेडी 80% मनी जी वो सॉल्व हो चुका है। बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वो बिट चुका है, बिकॉज आपने उसको राइट डाउन कर लिया है, नोट डाउन कर लिया है। तो अगले हफ्ते ऑटोमेटिकली सही होता जाएगा। राइट? ठीक है। बिकॉज पैसा तभी बन पाएगा कंसिस्टेंटली मार्केट में जब अपना एग्जीक्यूशन परफेक्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं एग्जीक्यूशन परफेक्ट का मतलब ये नहीं है मनीष जी की प्रॉफिट ही होगा। एग्जीक्यूशन परफेक्ट का मतलब ये है कि अपना जब सेटअप आ रहा है, बिना कुछ दिमाग में और ख्याल आए हुए, मैं बस एज ए मशीन उसको एग्जीक्यूट कर, कि एक मशीन जिस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, ना पैसों के बारे में सोच के, ना लॉस जाएगा ना टिपी जाएगा, किसी के बारे में ना सोच के जो एग्जीक्यूशन होता है, वो मशीन मुझे बनना है। पैसा बनाने का मशीन मुझे बनना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, उस पे हमें काम करना है। तो अगले हफ्ते से मनीष भाई वो चीजें भेजा कीजिएगा। ठीक है, डन। और मनीष जी आपने सर आपने हाँ आपने और एक जो चीज बताई थी ना, जैसे ट्रेड लेने से पहले आपका माइंडसेट क्या है, यदि उसको एक बार हम लिखते थे ना तो और भी अच्छा हो जाता है सर वो। हाँ, वो तो मैं अभी भी लिखा करता हूँ गाइस। मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं एवरी डे आई डू दिस। अभी देखिए मुझे ट्रेडिंग का इतना टाइम हो चुका है, बट स्टिल मैं वो चीजें करता हूँ गाइस, स्टिल मैं वो चीजें करता हूँ। मैं, अगर आपको बिलीव नहीं होता ना, मैं आपको हाँ अभी सर। व्हाट्सएप में अभी आपको भेजता हूँ, रुकिए। आज का मैं अभी आपको व्हाट्सएप भेजता हूँ। एवरी डे आई यूज टू डू दिस। अभी देखिए मैं अगर ये नहीं करूंगा तो क्या रहेगा, मैं अपने प्रोसेस को फॉलो नहीं करूंगा, राइट? तो आई डोंट डिजर्व टू मेक मनी इन दिस बिजनेस ना। मैं अभी यस सर। आपको भेज रहा हूँ, देखिए। मैं ये रोज करता हूँ, लिखता हूँ गाइस, मैं हर चीज है, मैं ये चीजें करता हूँ। दिस इज द रीजन आई एम मेकिंग कंसिस्टेंटली मनी इन दिस मार्केट गाइस। एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट को प्रेडिक्ट, मतलब मैं मार्केट का मतलब ये बन चुका, भगवान बन चुका, मुझे पता चल जाता है कहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं। मैं इसीलिए पैसा बना रहा हूँ मार्केट में, बिकॉज मैं अपने आप को कंट्रोल कर चुका हूँ। राइट? आप यस देखो, सर। ये आई डू दिस एवरी सिंगल डे, ये दिखा आपको। तो in a peaceful state of mind, have analyzed the pair last week only. Will trade gold and GJ in London session and gold and EU in New York session. I will trade with a fixed 1:2, closing 50% and 1:1, and holding remaining 50% till 1:2. Will not look at the charts. One day trading executed. This is very important. बिफोर यस सर। ट्रेडिंग, आफ्टर ट्रेडिंग। आफ्टर ट्रेडिंग जो मैंने, मेरा क्या रहा था ट्रेडिंग के बाद, वो लिखता हूं मैं कि हाँ इन चीजों पे थोड़ा मुझे वो करना है। एवरी, आज आप डेट देखिए कितना है, 29/9/2020। 20 तारीख। I do this every single day. I've been in this business for more than 6 years. These are the things जो मुझे इस बिजनेस से पैसा बना के दे रहा है गाइस, और वही चीजें मैं आप लोगों को करने के लिए बोल रहा हूँ। राइट? ये और चीजें इसमें सर क्या है ना, माइंड माइंड पूरा स्टेबल रहता है सर इसमें। आप एक बार हाँ, लिख देते हैं ना तो इसमें और कंसिस्टेंसी और बढ़ जाता है सर इसमें। डेफिनेटली कंसिस्टेंसी बढ़ जाता है। फिर आपको क्या होता है कि आपने अपने माइंड को रिमाइंड कर दिया है, समझ रहे हो, कि यस आपको सर। ये चीजें सर। करना है। तो आप मार्केट में जाके, बिकॉज मार्केट में क्या होता है गाइस, जब आप चार्ट को देखते हो ना, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस। आपका इमोशंस आएगा, ओहो ऊपर चला गया, ओहो नीचे चला गया, राइट? तो जब आपको कंट्रोल ही नहीं होगा, तो वहां पे क्या होता है मनीष भाई, उल्टा सीधा डिसीजन लिया जाता है। फिर बाद में वो पछतावा होता है, ओह मैंने क्या कर दिया ये चीजें। लेकिन जब हम, मैं ट्रेडिंग से पहले ये लिख के रखता हूं, मैं हमेशा ट्रेडिंग से पहले अपने 5 मिनट मैं बिल्कुल चुप रहता हूं, अपने दिमाग को मैं देखता हूं कि कैसा स्टेट ऑफ माइंड है मेरा। अगर मान के चलिए मैं आज आई एम नॉट इन ए गुड स्टेट ऑफ माइंड, तो मैं वो लिखता हूं दैट आई एम नॉट इन ए गुड स्टेट ऑफ माइंड, तो वो मेरे सबकॉन्शियस में आ जाता है, हाँ आज मैं अच्छा स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, तो आज गलती करने के चांसेस है, तो मैं ज्यादा और कॉन्शियस हो जाता हूं। मैं लिखता हूं कि आई एम इन ए पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, मतलब सुकून भरी दिमाग है, तो गलती इतना नहीं होगा, तब भी आई एम कॉन्शियस। राइट? सो दिस आर द थिंग्स। ये छोटी छोटी चीजें है guys, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें आपके ट्रेडिंग को होल नेक्स्ट न्यू लेवल तक लेके जा सकता है। और आप देखना, ये कोई बिगिनर ट्रेडर कभी भी नहीं करेगा। ये आपको सिर्फ उन्हीं ट्रेडर को मिलेगा जो इस बिजनेस से पैसा बना रहे हैं, बिकॉज दिस इज द वे हाउ टू मेक मनी इन दिस बिजनेस। लोगों को लगता है कि मैं चार्ट को अच्छी तरीके से और प्रिडिक्ट करना सीख जाऊंगा ना, और ज्यादा पैसा बनाना सीख जाऊंगा, नहीं, बिकॉज वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हम कभी भी चार्ट को प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते मनीष जी। नेवर एवर वी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। मार्केट को जो करना है वो करेगा ही करेगा। यस हम सर। पैसा तभी इस बिजनेस से बना पाएंगे जब हम अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, एंड दैट इज द होली ग्रेल इन ट्रेडिंग।
समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आप लोगों को करना पड़ेगा। एंड एवरी वीक मैं एनालिसिस करता हूं, तो वीकली एनालिसिस एक अलग से सेपरेट डायरी है। वीकली एनालिसिस उस हफ्ते का लिखता हूं कि मैंने इस हफ्ते क्या लाइव मार्केट में क्या कितना बनाया। फिर मैं उसमें लिखता हूं कि बैक टेस्टिंग में कितना है। फिर मैं लिखता हूं कि अगर मैं अपना सब कुछ सही तरीके से करता तो कितना परसेंट मैं बना लेता। तो फिर मैं अपने आप से पूछता हूं कि ऐसा ये डिफरेंसेस क्यों आया। तो फिर मैं लिखता हूं कि इन चीजों के कारण ये चीजें आया, तो अगले हफ्ते मुझे उसको रेक्टिफाई करना है। आई डू दिस ऑन एवरी सैटरडे और संडे। यस सर। मैं जितना भी बिजी हूं, ट्रस्ट मी मनीष भाई, मनोज जी, नवोदा सिंह जी, मैं जितना भी बिजी हूं लाइफ में, मैं हाफ एन आवर जरूर से जरूर निकालता हूं फॉर डूइंग दिस थिंग्स ऑन वीकेंड्स। वीकली एनालिसिस दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अभी बहुत लोगों को ये होता है कि अरे शाम को प्रॉफिटेबल बनने के बाद ये चीजें नहीं भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बिकॉज ये चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो फिर दोबारा गलती करना स्टार्ट कर देंगे मार्केट में, दोबारा पैसा लूज करना स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या होगा? हम कंसिस्टेंटली पैसा नहीं बना पाएंगे मार्केट में। सो दिस यस आर सर। दी प्रोसेस माय डियर फ्रेंड्स। इन चीजों को फॉलो करना ही करना है, बिकॉज इन चीजों को अगर मैं फॉलो करूंगा तब क्या है नवो भाई कि आई एम डिजर्विंग टू मेक मनी फ्रॉम दिस बिजनेस। और दुनिया में मैं एक चीज बिलीव करता हूं कि मुझे वही चीज मिलेगा मनीष भाई जिस चीज को मैं डिजर्व करता हूं। अगर मैं डिजर्व नहीं करूंगा मुझे नहीं मिलेगा, अगर मैं डिजर्व करूंगा तभी मिलेगा, राइट? और मैं क्या बोलता हूं कि मैं ही नहीं करता, आप 40 साल एक्सपीरियंस ट्रेडर से भी आप जाके देख लो, उनके अगर आप जाओगे देखोगे ना, यही चीजें आपको मिलेंगे। बिकॉज दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस, राइट? तो प्लीज इसको कभी भी मतलब बाद में कर लेंगे, इसको ऐसे मत कभी भी मत सोचिएगा, इसको करना ही करना है। आप कीजिएगा, आपको रिजल्ट्स खुद ही मिल जाएगा गाइस, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका हैबिट ही बन जाएगा। ये डेली लिखना ये मेरा हैबिट बन चुका है। अगर ये मैं नहीं लिखूंगा मैं ट्रेड कर ही नहीं पाऊंगा, समझ रहे हो आप? मुझे ट्रेडिंग करने का मन ही नहीं करेगा, मैं ट्रेड कर ही नहीं पाऊंगा उसके बाद, अगर मैं इस चीज को रोज नहीं लिखूंगा। बिकॉज दिस हैज बिकम ए हैबिट ऑफ माइंड। अगर नहीं लिखूंगा मुझे लगेगा कि कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। ठीक है, तो इसको जरूर कीजिए। ठीक है, यस सर। डन। मनीष भाई आपने बेटे से सीखा उस कैसे शेयर करना है? नहीं सर, वो हम उससे कहें कि मतलब ये बेटा कैसे करना है, वो बोला कि पापा लाइए हम आपको बता दें। हम कहे बेटा एक काम करो, छोड़ दो, एक हफ्ते रहने दो, एक हफ्ते बाद जब घर से हम काम करते हैं तो उस समय अपना जो भी जैसा भी होगा हम देखेंगे। नहीं समझा, कब 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 आए, कब सिखाएगा? नहीं, जैसे बच्चे ने बोला कि पापा अपना लैपटॉप लेकर के आइए, हम बता दें कैसे से क्या होगा, हाँ, तो हमने कहा बेटा एक हफ्ते रुक जाओ, और फिर एक हफ्ते बाद फिर नेक्स्ट वीक से। एक हफ्ते क्यों रुकना है? नहीं, जैसे अभी तो भाई शॉप से हमको काम करना है, उसके बाद फिर मतलब फुल टोटल केवल इससे भी काम करना है हमको। नहीं समझ गया, मैं सिर्फ वो शेयरिंग का वो करने के लिए बोल रहा था। जब आप घर जाओगे वो सीख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है वो। हाँ हाँ, तो हमसे बोला वो, लेकिन हम थोड़ा सा बेटा एक हफ्ते रुक जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम जा करके भी हम शेयर करते हैं फिर। ठीक है, बाकी सब मेंशन है, टोटल 1 to 1 सब जो भी है सब टोटल। ठीक है। आप तब तक जब तक ये शेयरिंग आप ना सीखो ना, मुझे स्क्रीनशॉट, आपका जो डैशबोर्ड है 5% का, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजा कीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है तो अभी मनीष जी, अभी अभी घर जाएंगे तो हम कर अभी देंगे। घर जाके कर दीजिएगा, ठीक है? बिकॉज मनीष भाई इस बार क्लियर करना ही है आपका भी, ठीक है? अरे सर बिल्कुल, दिसंबर आज तक देखा, तो। आज देखा ना, एक और स्टूडेंट का क्लियर हो गया। टेलीग्राम में चेक किया ना, इनर सर्कल ग्रुप में भी चेक किया होगा आप लोगों ने, दुर्लभ दा का, जो दुर्लभ करके था, न्यूवर्क सेशन में ही वो ज्वाइन किया करते थे। हाँ, साथ ही मिल के वो। हाँ, उनका भी क्लियर हो गया है, ठीक है? तो सबका क्लियर होगा, ठीक है? वो ऐसे इंसान थे मनीष जी कि लेट लेट के क्लासेस अटेंड करते थे, याद शायद न्यू, हाँ आप तो हाँ हाँ न्यूरोलॉजिस्ट में हाँ, थे, मेरे न्यूरो। मेरे हाँ मेरे साथी में है, 22 जुलाई वाले वो भी थे। हाँ, एक दिन अच्छी तरीके से सुनाया मनोरंजन भाई की, सो के वीडियो ऑफ करके वो करते थे, एक दिन अच्छी तरीके से सुनाया। उसके बाद वो एवरी डे लैपटॉप पे बैठ के प्रॉपर नहा धो के बैठते। अभी देखिए क्लियर हो गया ना, वही चीजें हैं, प्रोसेस को फॉलो करोगे तो हर कोई क्लियर कर सकता है, एवरी वन कैन क्लियर, यस सर। राइट? तो वही चीज है। ठीक है मनीष जी, प्लीज एक हफ्ता, मतलब अभी जैसे आपने बताया कि अक्टूबर से आप फ्री हो जाओगे, तो अक्टूबर से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं मैं, ठीक है?
बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ठीक है। इसीलिए तो हम पूरी दुनिया छोड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसीलिए हमने पूरी दुनिया छोड़ के केवल इससे प्यार कर लिया है सर। बहुत बढ़िया। सारा कुछ मैंने छोड़ दिया सर, क्या बताएं ज्यादा आपसे। बहुत बढ़िया, और ये आपका मतलब जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन होने वाला है। हाँ, समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं। ठीक है। ये आपको बाद में रियलाइज होगा। मतलब आज से आप मान के चलिए 5-6 साल के बाद आप बोलोगे ईशान को, यार सही में जिंदगी बदल चुका है। समझ रहे हो? तो चीज वो है, ये ऐसी चीज है ये। सर कल एक सिद्धू पाजी जी का एक कमेंट आप सुने हैं ना सर? क्या क्या? कल जो क्रिकेट में सिद्धू पाजी एक चीज बोले सर, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। क्या? मैं सिद्धू पाजी जैसे कमेंट्री करता है मैं बंद कर देता हूँ सिद्धू पाजी को। उनका था एक, आप हिम्मत से हारना मगर हिम्मत मत हारना सर। वो एक आप चीज बहुत अच्छा लगा सर। किससे हारना? आप आप हिम्मत से हारना मगर हिम्मत मत हारना। हाँ, वो चीज सही है सिद्धू जी का, लेकिन नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इतना बहुत चिल्लाते ज्यादा हैं है। इसीलिए इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन नॉलेज बहुत ज्यादा है उनका। बहुत ज्यादा है उनका। एंड वेरी मोटिवेटेड पर्सन। हाँ सर, ये चीज बहुत ही मुझे मतलब मोटिवेटेड किया सर। हाँ, कभी देखिए। जो भी है आप डटे रहिए। आप हिम्मत मत हारना। एग्जैक्टली exactly, मैं तो वही चीज आपको रोज आप लोगों को बोलता रहता हूँ ना कि देर इज नो वर्ड एज फेलियर माय डियर फ्रेंड्स। देर यस इज सर। नो वर्ड एज फेलियर। फेल आप तभी करोगे ना जब आप क्विट करोगे। ऑलवेज डू रिमेम्बर। लाइफ में आप तभी फेल होंगे मनीष भाई जब आप सोचोगे कि हाँ मैं फेल हो चुका हूं, आई क्विट। अदरवाइज दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो आपको फेलियर कर सकता है। आप बड़े बड़े लोगों का देखिए, जो बल्ब इन्वेंट किया था, राइट, यस सर। एडिशन, 10,000 बार वो फेल हुए हैं, तब जाके बल्ब बना है। अगर वो मान लेते कि मैं फेलियर हूं, मैं फेल कर चुका हूं, नहीं होता ना। हाँ राइट, सर। सो देयर इज नो वर्ड एज फेलियर माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज फेल आप तभी होंगे जब आप क्विट करोगे। राइट, अभी जो 80% लोग, 90% लोग जो फेल करते हैं मार्केट में, वो क्यों फेल कर रहे हैं मनीष जी? बिकॉज वो क्विट कर रहे हैं मार्केट से। वो हार मान चुके हैं, नहीं कर पाऊंगा मैं। समझ रहे हो? और 80% लोग पहले 2 साल में क्विट कर जाते हैं, फर्स्ट 2 इयर्स। सो फर्स्ट 2 इयर्स पहले तो 6 महीने में ही आधे लोग चले जाते, उसके बाद बाकी के लोग 2 साल के बाद चले जाते, 2 साल के अंदर अंदर चले जाते, छोड़ देते, बिकॉज वो सही नहीं पाते, बिकॉज वो हमेशा मार्केट को ही ब्लेम करके रह जाते हैं। और मार्केट को आप ब्लेम करके जाओगे तो मार्केट को आप कभी परफेक्शन नहीं लेके आ सकते, तो इसलिए क्विट कर देते हैं। राइट। तो इसीलिए कभी क्विट मत कीजिएगा लाइफ में। मैं खाली ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एनीथिंग इन योर लाइफ, नेवर एवर क्विट। बिकॉज जब आप क्विट करोगे ना तब आप फेल कर जाओगे। वंस यू क्विट ना, यू विल क्विट एवरी सिंगल टाइम। एक बार अगर आपने क्विट कर दिया डिफिकल्टी देख के ना, तो हर बार आप क्विट ही करोगे लाइफ में, बिकॉज वो फिर हैबिट बन जाएगा। ठीक है, तो यस सर। कभी भी क्विट मत कीजिएगा। ठीक है। बाकी नवो भाई, आप तो शेयर नहीं कर पाओगे ना शायद लास्ट वीक। सर आप उन्हें रेस करोगे फाइनल। उसको। आपका हाथ राइट एंड लेफ्ट हैंड से कैसे आप वो करोगे माउस को? आप चिल कीजिए। अगले हफ्ते 2 हफ्ते का चेक करेंगे, ठीक है। हाँ सर, मतलब वो लाइफ जर्नल तो मेंटेन है, लेकिन बैक टेस्ट को सैटरडे करूँगा सोच रहा था, तो मेडिकल का वही आ गया सर। कोई दिक्कत तो नहीं है। रह गया इस मतलब। हफ्ते रेस्ट ले लीजिए। नो भाई, नेक्स्ट वीक चेक करेंगे मंडे को 2 हफ्ते का, ठीक है। हाँ सर, ऐसे डैशबोर्ड देखना हो तो दिखा सकते हैं। नहीं, रेस्ट कीजिए, आपका राइट हैंड दिक्कत हो रहा है ना, फिर माउस हाँ वगैरह हाँ आपको सर। करना पड़ेगा, छोड़िए। सिंह जी, एक बार शेयर कर दीजिए। हाँ जी सर, करो। आज सिंह जी क्या अब थोड़ा डाउन डाउन लग रहे हो, आपका आवाज क्या हुआ? आंसर मुझे ना वो होता है ना, क्या मधुमक्खी, वो है? डांग, तो मधुमक्खी जैसा हो ना, वो मार गया, मुझे काट गया। अरे 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 सिंह जी। इससे आप आ, आप आ, क्या चीनी चीनी आपको ज्यादा खा रहे थे क्या? नहीं सर, वो पीले कलर का होता है, आप मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं उसको आप। वो बार्ली होता है वो। हाँ जी, वो काट गया, आँख के, आँख के कहाँ पे काटा? आँख के पास, आँख अरे के पास। अरे अरे अरे, वो लगा दीजिए, शहद लगा दीजिए, शहद।
हाँ नहीं सर, ली है, दवाई ली है मैंने। हाँ नहीं, घरेलू नुस्खा, शहद या तो घी लगा देने से ना वो सही हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है, वही कर लेना है। सही है। हो गया सर शेयर। हाँ शेयर हो गया है। सिंह जी मतलब 4.5 5.5% से धीरे धीरे नीचे आ गया ना। बिल्कुल सर। कोई बात नहीं। ये न्यूयॉर्क सेशन का है ना। न्यू ईयर का, हाँ जी सर। ठीक है। लास्ट हफ्ता क्या गया सिंह जी, कितना परसेंट निगेटिव गया आपका। 1% प्लस में गया, प्लस में गया सर। 1% प्लस में गया, ठीक है, वैसे 2.5% बनना चाहिए था। बिल्कुल सर। तो फिर ये लंदन सेशन का दिखा रहे हो या न्यूयॉर्क सेशन का, न्यूयॉर्क ना। ये न्यू ईयर का ही है। लास्ट वीक तो अच्छा खासा गया था। ये सर वो लास्ट टू लास्ट वीक। पास आकर ही चला गया ना। एसएल लगातार हो गए। हाँ एसएल जो है वो हिट हो गया ज्यादा। नहीं, लास्ट टू लास्ट वीक अपना तो सही गया था। हाँ जी, उस समय बिल्कुल ठीक था। 22 तारीख से दिखाइए एक बार, 22.88 एक टीपी। 23 तारीख ये शायद ब्रेक इवन हो गया था, करेक्ट। 23 को। नहीं सर, लिया नहीं। 23 को वो 23 को जो वो हो गया ब्रेक इवन। हाँ 24 को एसएल, 25 को एसएल। 25 को मतलब कौन सा डे है। 25 आपका थर्सडे। फर्स्ट यो हुआ थर्सडे वो था। न्यूज ने बर्बाद कर दिया था। नहीं, यूरो यूएसडी में एसएल गया, हाँ एक एसएल गया था यूरो यूएसडी में। हाँ जी। यूरो यूएसडी में दो ट्रेड सेटअप लिए थे हम लोगों ने। एक तो था आपका, मैं अभी आपको देख के बताता हूँ, रुकिए। एक तो था आपका 25 तारीख को जो कि एसएल गया था, और एक था अपना 22 तारीख को जो कि टीपी गया था। बिल्कुल आपने 22 तारीख को नहीं लिया था क्या, या लिया इसको था। लिया था, ठीक हाँ है। लिया था आपने, ठीक है। फिर 23 को आपने लिया, 24 तारीख को एसएल। 24 तारीख का, 24 वेडनेसडे, उस दिन लेट ले लिया था ना। हाँ जी सर, लेट लिया था। वो गलत किया हम लोगों ने एक, ठीक है। मैंने तो हाँ, नहीं लिया था वैसे। और ठीक। 24 को यूरो, हाँ 24 को थर्सडे। वही चीज है, 24 को, 24 को थर्सडे। आपने लास्ट 25 को एसएल गया ना। हाँ जी सर, 25 को। 25 को उसमें एसएल गया, ठीक है। 25 को फिर उसमें था आपका गोल में अपना टिपी गया था एक। एक एसएल गया था, एक टिपी गया था। नहीं सर, वो लिया नहीं मैंने। आपने लिया नहीं, और 26 को भी अपना टिपी गया था, उस दिन भी आपने नहीं लिया ना। नहीं ली, नहीं ली। ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वही चीजें हैं कि अपने एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं एरर आ जाता है, उसको सही करना है, ठीक है सिंह जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब सेटअप मिलेगा तो हर कोई सेटअप लेंगे, ठीक है अभी से। और जैसे मैंने आप बिल्कुल लोगों को सर। बताया कि फ्राइडे को भी अच्छा खासा टीपी हिट होता है, तो मैं फ्राइडे को भी ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। रिस्क कम लेंगे, 0.5% रिस्क लेंगे। लेकिन फ्राइडे को भी हम ठीक ट्रेड सर। करने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज इस हफ्ते भी अगर आपने देखा, फ्राइडे ओके को सर। भी दोनों लंदन न्यूयॉर्क दोनों का टीपी गया है। राइट सर। मनोरंजन जी से पता लग चल जाता है थे, ठीक हुआ। मनोरंजन जी तो हाँ कोई कुछ सर, नहीं छोड़ते। फ्राइडे को मनोरंजन जी कुछ नहीं छोड़ दे। हाँ सर कुछ नहीं तोड़ता हूँ सर, मेरा मेरा रेंज में आ जाए ना तो इसको पकड़ ही लेता हूँ सर। नहीं बहुत बहुत बढ़िया है। बढ़िया सर, बहुत। वही चीज सही है ना, अगर आप अपने प्रॉपर रिस्क को मैनेज करके अपने रेंज में आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकता, और हाँ ठीक है। सर। तो सिंह जी, कंफर्मेशन मिलते हैं सर, मैं डेफिनेटली लेता हूँ सर, लेता हूँ नहीं मैं मतलब लेता हूँ सर हाँ डेफिनेटली फिर बस से। वही है, कंफर्मेशन के बाद कोई सेकंड थॉट नहीं लेके आना है, बस अपना ट्रेड को देखिए। एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। हाँ सर। बिकॉज गाइस देखिए, अपना ये अकाउंट ब्लो होने के लिए 8 अपने को बैक टू बैक एसएल चाहिए। 8 बैक टू बैक एसएल बहुत ही कम चांसेस है, 8 क्या 16, यस सर। बिकॉज 4 के बाद 0.5% करना है ना। हाँ सर। 16 तो एसएल बैक टू बैक जाएगा ही नहीं, तो आप कभी मत सोचिएगा कि आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा ही नहीं ही। सर। आपका अकाउंट ब्लो होगा ही नहीं, हाँ सर। पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू कैन ब्लो एन अकाउंट। बिल्कुल सर। यस सर। राइट। राइट कभी सर। कभी अगर प्रोबेबिलिटी सही रहेगा सिंह जी, तो जल्दी क्लियर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कम रहेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा क्लियर होने के लिए, लेकिन क्लियर जरूर से जरूर होएगा ही होएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट, बस अपने आप को संभाल के रखना है, ठीक है। अभी आपका 3.5%, 3.4%, मतलब आप मान के चलिए, और दो ट्रेड चाहिए, दो ही सेटअप बिल्कुल चाहिए सर, ना। 2 ट्रेड चाहिए। दो ट्रेड चाहिए, इस हफ्ते हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सर, 2।
सब क्लियर। चलिए, बाकी बैक टेस्टिंग करके ठीक सर। दिखा सिंह जी। हाँ नहीं सर, बैक टेस्टिंग में वैसे में मुझे काम इस हफ्ते ज़्यादा पड़ गया। वो ठीक है, डिपार्टमेंट का काम, वो मीटिंग भी थी इसलिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बैक टेस्टिंग जैसे मैंने आप लोग को बताया, बैक टेस्टिंग करके मैंने देखा था 2.5% अपना आने वाला था। बिल्कुल देखा था सर मैंने, वो आपका वीकली जो आपने कल। हाँ, वो वीडियो में आपने देखा ना, प्रॉपर 2.5% अपना आने वाला था। ठीक है, चलिए, ठीक सर। क्या ही कर सकते हैं। कुछ सर और एक चीज सर, बैक टेस्ट में हमारा यदि उसमें एक दिन में दो दो सेटअप यदि बन रहा है तो उसको भी बैक टेस्ट में ऐड करेंगे क्या सर? एक दिन में दो दो सेटअप हर दिन नहीं बन रहा है मनोरंजन भाई। हाँ सर, जिस दिन बन रहा है सर उसको ऐड कर सकते हैं हाँ, क्या सर? उस दिन मार्क कीजिए, बैक टेस्टिंग में उस दिन मार्क कीजिए। और सर रियल में उसको 50% रिस्क में ले सकते हैं क्या उसको? रियल में देखिए, अभी डिपेंड करता है। अगर मान के चलिए हमने एक फर्स्ट सेटअप लिया, वो पहला सेटअप अपना टीपी हिट हो गया, तो हम दूसरे सेटअप के लिए तो देखेंगे भी नहीं। दूसरा हाँ सर, सेटअप हाँ हम कब सर। लेंगे, कब देखेंगे, जब अपना पहला सेटअप एसएल जा रहा है, तो दूसरा अगर चांस मिल रहा है तो दूसरा हम देख सकते हैं। ठीक सर। अगर बैक टेस्टिंग में भी अगर आपने देखा मनोरंजन भाई, बैक टेस्टिंग में सिर्फ एक ही दिन, जिस दिन न्यूज में अपना एसएल गया था, उसी दिन हमें एक सेटअप मिला है, एक और। हाँ सर, हाँ सर। राइट, बाकी के तो दिन तो हमें एक ही सेटअप मिला है। तो अगर एक सेटअप हम ले रहे हैं, टिप्पी जा रहा है, तो दूसरे सेटअप के लिए क्यों देखना है? आप टिप अपना काम हो यस गया है। सर। लेकिन अगर एसएल सर जा रहा है तो हम नेक्स्ट एक चांस ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक वो सर। बहुत ही कम टाइम वो होगा, बिकॉज अपना ट्रेडिंग विंडो भी कम है ना, ज्यादा भी नहीं है अपना ट्रेडिंग विंडो, तो वो बहुत ही रेयर चांसेस है। बैक टेस्टिंग में मार्क क्या कीजिएगा, मार्क कर लीजिए, कोई लोड नहीं है। ठीक है, चलिए इसको बंद कर दीजिए सिंह जी। ठीक। गोल्ड नहीं दे रहा है क्या चांस? यूरो यूएसडी देखिए, ये जोन ब्रेक तो हुआ था, लेकिन इस जोन में लेने का नहीं है कोई भी। बिकॉज यहाँ पे अगर हम लेंगे 1:1 तो मिल सकता है। ये 15 मिनट्स ब्रेक हुआ है, एक रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हो? ये 15 मिनट्स ब्रेक हुआ है, पुल बैक आए, इसके नीचे भी अगर हम एसएल रखेंगे 13 पिप्स का, नहीं 14 पिप्स का एसएल अगर हम रखे इस जोन के नीचे, 1:1 एक मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, एक 1:1 ले सकते हैं, लेकिन ना 15 मिनट्स, एक मैं रिस्क ले रहा हूँ। आप लोग अवॉइड करना चाहते हो तो कर सकते हो अवॉइड, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 1:1 के लिए ही बस टारगेट कर रहा हूँ। 1:1 अगर मैं टारगेट करूंगा तो एसएल और रख सकता हूँ मैं, 16 पिप का एसएल रख सकता हूँ शायद, मोस्ट प्रोबेबली 16 पिप का एक एसएल रख सकते हैं। मैं एक यहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, 50, 50 डिवाइडेड बाई 16.31, 50 डिवाइडेड बाई 60, रिस्की सेटअप है। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए 1:1, 0.31, 0.31। .06। ठीक है, एक रिस्क लिया है जस्ट।
एंट्री मेरा है 1.7416, 1.7416, 1.7416। एसएल रखा है मैंने 16 पिप का, 16 पिप एसएल। और ये अपना टारगेट एसएल 1.7256। 1.7256 और टेक प्रॉफिट 7582। अरे ऊपर में बहुत सारे जो है सर इसमें। आपका ना वॉइस क्रैक होके आ रहा है मनोज भाई। आप सर इसमें ऊपर तो बहुत सारे जोन है सर इसके ऊपर। इसके बाद अगर आप देखोगे ये एक जोन है ना। सर देखिए 18 सितंबर का भी एक जोन है सर। कब? नहीं, 18 तारीख का। 7 दिन का वो ही तो वो लेना है ना मनोरंजन जी। हाँ वो 7 दिन तो हो रहा एक है दो सर। तीन चार पाँच छः सात। हाँ, 18 तारीख को जो हाँ जोन है। वो वहीं से तो सर रिजेक्शन आ रहा है सर। हाँ, आपने सही बोला, एक चीज है। चलिए आप लोग इसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। अवॉइड कर दीजिए इसको। अवॉइड किया ना आप लोगों ने? हाँ सर अभी एंट्री तो लिया था एंट्री। सर, काट दूं क्या? अभी मैंने तो ले लिया है 1:1। अभी हाँ रहने मनोज दीजिए। से रहने दीजिए, नहीं तो 1:1 के लिए टारगेट कर रहे हैं। नहीं तो देखिए, अगर वहां पे एक जोन है, लेकिन मनोज भाई ने तो सही बोला एक चीज, यहाँ पे एक जोन है और वहीं से एक रिजेक्शन आ भी रहा है। कट कर दीजिए, आप लोग कट कर दीजिए, मैं आप लोग का रिस्क नहीं लेना चाहता। आप लोग कट कर दीजिए, मेरा तो क्या है, मेरा कुछ नहीं है। वहीं से रिजेक्शन आ रहा है, कट कर दीजिए। पॉजिटिव में कट कर पाओगे आप लोग, ठीक है, पॉजिटिव में ही निकल जाइए। ठीक है मनोरंजन भाई, नवोदा सिंह जी, हाँ हाँ, कट कर दिया सर। पॉजिटिव में कट कर मैंने दीजिए। दूसरे अकाउंट में ले लिया है। हाँ हाँ, उसमें ले लीजिए सिंह जी, उसमें ले लीजिए, हाँ। और इस उसमें ले लीजिए सिंह जी, हाँ सही किया आपने, उसमें रख लीजिए। ठीक है। गोल्ड, अगर आप देखोगे एक चीज, करंट न्यूयॉर्क सेशन लो से फिर एक रिजेक्शन दे रहा है, लेकिन ना दिख रहा है आप लोग को? करंट न्यूयॉर्क हाँ सेशन सर। लो है, वहां से एक रिजेक्शन दे रहा है। ये 15 मिनट दिखा है, ये लो था ना न्यूयॉर्क सेशन का। करंट मतलब अभी, प्रीवियस तो आप नहीं जा सकते ना, करंट अगर आप देखोगे एक रिजेक्शन यहाँ पे लेकिन आ रहा था गाइस, ठीक है। लेकिन छोड़िए, इसको अभी नहीं करना है, ये ब्रेक करेगा तब इसको करेंगे, ठीक है। अलर्ट लगा के रखते हैं। और अभी कितना, 7 बजने ही वाले। मोस्ट प्रोबेबली आज सेटअप नहीं मिलेगा अपने को गोल्ड में ना, तब भी मार्क करके रखता हूँ। ठीक है, इसको मार्क करके रखा हुआ है, ये ब्रेक करेगा तो करेंगे। बाकी न्यूयॉर्क सेशन आए, होप आप लोगों ने इसको कट कर दिया होगा, ठीक है। मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है बिकॉज इसके नीचे एसएल रखा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी 1:1 के लिए जा रहा हूँ। आप ही दिखा रहा है। देखते हैं। आप लोग इसको अवॉइड कीजिए, इस ट्रेड को अवॉइड कीजिए, और आप लोग अगर लेना चाहोगे यूरो यूएसडी में तो इस जोन का ब्रेक करने का वेट कीजिएगा, ठीक है। 7682, इस जोन का ब्रेक करने का वेट कीजिए, ये जोन अगर ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा मिल सकता है। ठीक। ये जोन अगर ब्रेक करेगा ना तो अच्छा खासा एक मिल सकता है आप लोगों को।
यहाँ भी एक जोन है, पर मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा, वहां पे चांसेस अच्छा है, मिल जाएगा। ये रिस्की है, इसको अवॉइड कर दीजिए। ऐसे लगा देता हूँ। सिक्स। देखा, करंट सेशन लो से भी सेटअप्स मिल जाते हैं, राइट। अगर आप देखोगे, बिकॉज ये करंट इस न्यूयॉर्क सेशन, बिकॉज प्रीवियस तो बहुत दूर है ना। करंट अगर आप हाई मार्क किया मैंने, लो मार्क किया मैंने, अगर लो ये भी मार्क कर लेता भाई, यही मार्क किया 15 मिनट्स में, मान के चलिए मार्क किया, हाई मार्क किया, लो मार्क किया, तो अगर आप देखोगे प्रॉपर एक कंफर्मेशन कैंडल दिया बुलिश, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट। तो करंट सेशन से भी मिल जाते हैं गाइस, 150 पे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वेट करते हैं, इसका ब्रेक करने का वेट करते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो लेंगे, वही है, 7:30 तक वेट करेंगे। आप लोग अगर लेना चाहते हो लीजिएगा, मैं 7:30 तक ही वेट करूंगा, मैक्स टू मैक्स 7:30 तक। अगर मुझे सेटअप मिलेगा तो मैं लूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो आई वोंट बी टेकिंग एनी सेटअप्स। ठीक है। बाकी यूरो यूएसडी, आई होप आप लोगों ने क्लोज कर दिया था, पॉजिटिव में ही क्लोज किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, मैंने रिस्क लिया है तो मैं क्लोज नहीं करने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1% जाएगा तो कोई लोड नहीं है गाइस। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग का जाए, बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा कि यहाँ से नीचे गिर रहा था। बट सिंस आई एम ओनली गोइंग फॉर ए 1:1, तो इतना वो चीज़ें नहीं है, बिकॉज वैसे भी यूरो यूएसडी बुलिश ही है मार्केट, तो मैंने बाय ही लिया है, विद द ट्रेंड ही लिया है, राइट। और अगर आपने देखा, एसएल भी मैंने इस जोन के नीचे रखा है, तो एम्पल अमाउंट ऑफ मैंने रूम स्पेस भी दिया है उसको, राइट। तो इसीलिए उसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, चलिए गाइस, फिर आज के लिए करते हैं बंद। ठीक है, आप लोग बस गोल पे फोकस रहिए। ठीक है, गोल पे फोकस रहिएगा। गोल, ये लेवल अगर ब्रेक कर जाता है, 30 वाला लेवल ब्रेक करता है, पुल बैक पे यहाँ पे हम सेटअप एक ले सकते हैं, और सेटअप लेंगे तो ये यूट्यूब में जो रहे, यूट्यूब बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप में जो रहेगा उसमें अपडेट कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग भी एंट्री करोगे, अगर मेरे से मिस आउट होता है तो प्लीज, जो भी एंट्री आप करोगे उस पे, या जैसे ब्रेक होता है ना, आप प्लीज एक कोई भी एक मैसेज भेज दीजिएगा। ठीक है, ओके सर। मनीष जी, नवोता सिंह जी, ओके मनोज। सर, हाँ सर। ठीक है, चलिए। सो विश यू ए वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा गाइस। कल मोस्ट प्रोबेबली 2-3 दिन मैं स्ट्रीम नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज थोड़ा पूजा एंजॉय करने के लिए जाएंगे, घूमने फिरने के लिए, नहीं तो वाइफ घर से निकाल देगी। ठीक है, तो वो भी मैनेज करना पड़ेगा, ट्रेडिंग ही सब कुछ नहीं है। तो यस सर। लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे। आप लोग का नेक्स्ट क्लास थर्सडे, राइट? थर्सडे क्या रहेगा, दशमी है क्या थर्सडे?
नहीं, आज सप्तमी ना, अष्टमी नवमी दशमी, मंडे ट्यूसडे, हाँ थर्सडे दशमी होगा, तो फ्राइडे को हम क्लास करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ठीक सर। ओके सर। ठीक है। क्योंकि दशहरा में तो कोई अवेलेबल आप लोग नहीं रहोगे, मतलब क्या ही करेंगे उस दिन ट्रेड। तो फ्राइडे को हम लोग लास्ट नेक्स्ट क्लास जो रहेगा वो फ्राइडे को कर लेंगे, ठीक है। और यस सर। बाकी ग्रुप में अवेलेबल रहेंगे ही। तो आई विल रिक्वेस्ट, सिंस ये 2 दिन थोड़ा हम यूट्यूब में हम लोग नहीं रहेंगे, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक साथ ट्रेड करेंगे व्हाट्सएप में। आप लोग प्लीज, आपका डेली अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, तो आप जब एनालाइज करते हो तो आप अपना एनालाइजेशन भेज दिया कीजिएगा ग्रुप में, हर कोई अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए और ग्रुप में प्लीज भेज दीजिएगा। जी सर। हाँ सर सर। ये थर्सडे का क्लास करेंगे सर? हाँ जी। थर्सडे वाली क्लास लेंगे? थर्सडे वाली क्लास जो रहेगा मनीष जी, वो फ्राइडे को ले लेंगे, क्योंकि थर्सडे जो रहे ना वो दशहरा है। हाँ सर, रीजन ये है कि हम थोड़ा सा अवेलेबल नहीं रह पाएंगे हाँ हाँ, थर्सडे को। उस दिन तो कोई अवेलेबल नहीं रह पाएगा मनीष जी। थोड़ा सा एक गाड़ी की डिलीवरी लेनी है, इस हाँ बात में थोड़ा सा एक ये भी ओकेजन है मेरे लिए। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, फ्राइडे को कर लेंगे वो क्लास, ठीक है। ठीक है सर। चलिए गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, एंड जैसे मैंने बताया कि इस हफ्ते प्लीज ग्रुप में एक्टिव रहिएगा, अपना डेली एनालाइजेशन वगैरह ग्रुप में शेयर करते रहिएगा, जी सर। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस हफ्ते लाइव में नहीं आ रहा हूँ यूट्यूब में तो आप लोग कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है तो उसको अच्छी तरीके से जाना देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए गाइस, गुड नाइट, ठीक। टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, एंड गुड विश नाइट। यू सर। ए वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा, ठीक है। मैं इसको अपलोड कर दूंगा। चलिए, थैंक बाय। थैंक यू। बाय।